हेलो दोस्तों, आज हम जो है देखने वाले हैं कि टीईटी का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जैसे आपको सबसे पहले आना है गूगल क्रोम पर और टाइप करना है महा टीईटी। जैसे ही आप महा टीईटी टाइप करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहली जो लिंक है महा टीईटी उस पर क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम वगैरह ये सब डालना है। ये सब आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद मतलब आपको मैं आगे एक पेज बता रहा हूँ, मतलब आपको कुछ इस तरीके से पेज फिलअप करना है। और जैसे ही आपने ये पेज फिलअप कर लिया, आपको यहाँ से करना है सेंड ओटीपी। आपने जैसे ही सेंड ओटीपी किया, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी डालना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका यूज़र नेम, पासवर्ड सब दिया हुआ रहेगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल। फिर यहाँ से इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप लॉगिन पर आते हो तो आपको यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है और कैप्चर कोड करके टाइप करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आते हो तो आपका मेन रजिस्ट्रेशन पेज जो है, जिसमें आपको पूरी डिटेल भरनी है, तो मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन, ये सब डिटेल आपको लॉगिन करने के बाद ही फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम वगैरह चेक कर लेना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सरनेम। ये होने के बाद यहाँ पर आपको मदर नेम भी डालना है। फिर अगर आपका नेम चेंज है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, नेम चेंज में यस कर कर आपका जैसा नाम है आपको डाल सकते हो। फिर इसके बाद आते हैं हम अगली स्क्रीन पर। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है, वो डालना है। फिर यहाँ से आपका अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी आपका कास्ट है वो यहाँ पर आपको टाइप कर मतलब देना है। और उसका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जो होता है आपको वो भी टाइप करना है, और वो कौन सी तारीख में इशू हुआ है, मतलब बना है आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, तो आपको उसकी डेट भी यहाँ पर डालनी है। फिर उसके बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो आपको यहाँ पर आपका एड्रेस पूछा जाएगा। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी है और आपको सेम एड्रेस रखना है तो आप सेम एड्रेस यहाँ पर रख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से आपको करना है नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो तो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर आपका 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर, सीट नंबर और जो भी मतलब आपका बोर्ड हो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और आपका एग्ज़ाम कब हुआ, उसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले हैं और टोटल मार्क्स। वैसे ही आपको सेम 12वीं का भी फिलअप करना है, यहाँ पर उसकी भी पूरी डिटेल आएंगी अगर आपका 12वीं है तो। फिर उसके बाद यहाँ से आपको और नीचे आना है, वहाँ पर आपको आपका ग्रेजुएशन की डिटेल डालना है, जैसा बीए है, बीएड है, बीएससी है, आप यहाँ पर इसे डाल सकते हो। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए है, तो आप एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, यहाँ पर वो भी डाल सकते हो आप। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो डीएड है, डीएलएड है या डीटीएड है, वो यहाँ पर भी आपको वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है। उसका भी सब इसी तरीके से डालना है। यहाँ पर मतलब आपका डिप्लोमा बोर्ड दिया है इसने, फिर यहाँ पर आपका कब आप पास हुए, कितने मार्क्स मिले, टोटल कितने मार्क्स थे, यहाँ पर आपका परसेंटेज डालना है और सर्टिफिकेट नंबर डालना है। ये हुआ। फिर इसके बाद अगर आपका बीएड है तो आप यहाँ पर बीएड की डिटेल भी दे सकते हो, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर आते हैं उसके बाद हम एग्ज़ाम सेंटर पर। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ पर आपके हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर मतलब हमारे हर ज़िले का नाम दिया है महाराष्ट्र के, जैसा धुले है, नागपुर है, अकोला है, अमरावती है, मुंबई है। आप यहाँ पर जो भी आप पर है, जो भी आपको चॉइस करना है। और यहाँ पर आपको पेपर पूछता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, या फिर दोनों पेपर अगर सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर दोनों पेपर भी सिलेक्ट कर सकते हो।
यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पूछता है मैथ एंड साइंस या सोशल साइंस। उसके बाद आपको पेपर कौन सी लैंग्वेज में देना है, उर्दू में, मराठी में या इंग्लिश में। अगर आप उर्दू लेते हो तो आपकी जो सेकंड लैंग्वेज होंगी वो आप पर है, आपको मराठी रखना है या इंग्लिश रखना है। और अगर आप मराठी लेते हो तो आपको सेकंड में इंग्लिश ही रखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप महाराष्ट्र के रहवासी हो, कि आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो आपको यस करना है। फिर उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट पर। सॉरी, यहाँ पर आपको लैंग्वेज वगैरह भी ये देखिए सेकंड लैंग्वेज दिया है यहाँ पर। फिर अगर आप डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन अगर आपकी है, मतलब आप लोकोमोटर या जो भी आपका है दिव्यांग आएगा, मतलब इसमें ऑप्शन दिए है उसने। अगर यस करते हैं तो उसकी भी डिटेल देना है। उसकी डिटेल कुछ इस तरीके से आएंगी, मतलब यहाँ पर उसने ऑप्शन दिया है। फिर आपका लेस देन है या मोर देन है, तो यहाँ पर वो भी पूछा है। फिर आपका जो अपन का कार्ड होगा UDID कार्ड, वो आपको यहाँ पर उसका नंबर डालना है। फिर यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपको साथ में एक लिखने वाले बंदे की, हेल्पर की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हो यस। अगर आपने यस करे तो आपको वहाँ पर, मतलब आप एक बंदे को वहाँ पर साथ में लेकर जा सकते हो। और नो किए तो वो आपको दो पेपर हैंडल करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने दिया कि आपको टाइम एक्स्ट्रा चाहिए क्या, तो आप यस कर दो। ओके। फिर उसके बाद यहाँ से हमें अगले पेज पर जाना है। यहाँ हमसे डिटेल मांगेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर और पूरी डिटेल है, वो आपको डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करना है, जो भी मतलब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। और यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर जो फोटो और इसकी साइज है सिग्नेचर की, वो आपको 17 से 51 KB के बीच में रखना है। और इसके बाद हमारा जो आधार कार्ड है या आइडेंटिटी प्रूफ और डिक्लेरेशन है, उसकी जो हमारी साइज है, तो उसको 30 KB से 500 KB के बीच में रखना है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए। फिर आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना है और यहाँ से शो एंड प्रीव्यू करना है। जैसे ही हमने शो एंड प्रीव्यू किया, हमें यहाँ पर हमारा पूरा जो फॉर्म हमने फिलअप किया वो यहाँ पर हमारा फोटो आ जाएगा, यहाँ पर नाम सब डिटेल के साथ आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मदर नेम, नेम चेंज स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल। फिर आपको यहाँ से आपको कर्सर घुमाना है, तो आपकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, मतलब आपको पूरी डिटेल यहाँ पर वो दिखा देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने फॉर्म कैसे फिलअप किया। आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके सिग्नेचर, डिक्लेरेशन फॉर्म सब यहाँ पर वो आपको शो करेंगे। और कुछ इस तरीके से आपको प्रोसेस टू पेमेंट करना है। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म का सिंपल है। आपको लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है, मतलब डिक्लेरेशन पर, और सिग्नेचर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही।